Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry of class plus 1 today. So in the last lecture of class plus 1 we have done the topic Heisenberg uncertainty principle and all about the dual nature. So now we are going to start with the new topic, that is quantum mechanical model of an atom. आफ्टर फेलिंग द बोहर मॉडल के फेल होने के बाद क्या हुआ, उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए न्यू मॉडल को डिस्क्राइब किया गया, दैट वाज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब वेव नेचर ऑल्सो एंड पार्टिकल नेचर ऑल्सो. सो जो हमारा बोहर ने ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था, बट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने ड्यूअल नेचर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया. सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसमें एक साइंटिस्ट था दैट वाज नेम्ड एज स्ट्रोडिंजर. उसने एक वेव इक्वेशन दी दैट वाज कॉल्ड स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन. व्हाट वाज दैट इक्वेशन? द इक्वेशन वाज कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ज़ाई अपॉन curly y square plus curly square xi upon curly z square. This is what I will explain, plus 8 pi square m upon h e minus v xi is equal to 0. This equation was called Schrodinger wave equation. अब इस equation में basically क्या है? First of all we must know what is xi. Xi is a wave function. अब हमें पता है जो बोहर था उसने सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था एटम का, बट एक्चुअली द एटम इज 3 डायमेंशनल, सो इट मस्ट बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस. जब एटम 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो इलेक्ट्रॉन की जब हम पोजीशन निकालते हैं तो वो भी तो 3D में आनी चाहिए. मीन्स एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, जेड एक्सिस में अलग, तो एक्स वाई एंड जेड स्पेस कोऑर्डिनेट्स आनी चाहिए. So xi is the wave function that represents the space coordinates of x, y and z plane. Space coordinates show करेगा xi. Clear? कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं इसका 2 times. We are doing the derivative of this, and here m is the mass of electron, h is the Planck's constant, that is already known value, E is the total energy. अब टोटल एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी आएगी, एक आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सेकेंड विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों में हो सकती है. अब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. तो 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो सारी टोटल करके हमारी क्या आएगी, टोटल एनर्जी. एंड द V इज पोटेंशियल एनर्जी. द वैल्यू ऑफ V कैन बी फाइंड आउट बाय फॉर्मूला Z(d²) upon R. So this is the Schrodinger wave equation. When you will solve this equation, you will get the value of xi and 3 in the form of 3 integers. 3 integers की values आएंगी. That will be named as n, l and m. n, m and l. So ये 3 जो numbers हैं इनको हम बोलते हैं quantum numbers. So what are quantum numbers? Quantum numbers are basically the 3-dimensional picture of that electron or that particle which we are discussing. So quantum number हमें क्या बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन की वेव की पोजीशन कहाँ पे है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी. that will be told by the quantum numbers. इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा कुछ. बट फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेव विच वी आर डिस्कसिंग.
सो ये तो आ गया हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इससे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक कैसे पहुँचे। सो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। So next heading is features of क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहली चीज़ क्या है, एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। जो प्लैंक्स ने बोला था, प्लैंक और हेजनबर्ग ये दोनों बेसिकली थे जिन्होंने ड्यूअल नेचर को डिस्कस किया था। सो जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसका फर्स्ट फीचर क्या है, एनर्जी इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड। किसकी, इलेक्ट्रॉन वेव की। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, दिस वाज बाय प्लैंक्स, तो मीन्स इसने प्लैंक्स थ्योरी को भी दिमाग में रखा। सेकेंड थिंग, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टोल्ड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हाट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। सो जाई स्क्वायर जो है दैट इज ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इससे पहले, इसके फीचर्स पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस वन थिंग, व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस ऑफ जाई एंड जाई स्क्वायर। पहले ये चीज़ क्लियर होगी फिर ही हमें वो फीचर्स क्लियर होंगे। सो जाई वेव फंक्शन मैंने बोला, बट एज सच इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, नथिंग। सो जाई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो इम्पॉर्टेंट, बस जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस स्पेस में किस प्रोबेबिलिटी में पाया जा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ जाई स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। So means this Schrodinger wave equation represents that we can find out only the probability of finding the electron, not the exact position and momentum of that electron wave or that particle. So means जो हेजनबर्ग का प्रिंसिपल था वो भी इसमें एक्सप्लेन हो रहा है। क्लियर? सो ये सिग्निफिकेंस से आपका सेकेंड पॉइंट जो था क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट इसका क्या था, that the electron wave will be find out only the probability of finding the electron. We cannot find out its exact position and momentum simultaneously. That was the Heisenberg uncertainty principle. Only can find out probability of finding the electron. So these are the 2 points. Now next point. Next point is the electrons are revolving in the fixed orbitals. What are orbitals? Now xi की वैल्यू जो आ रही है उसमें 3 वैल्यूज आ रही है, मैंने आपको बोला n की वैल्यू, l की वैल्यू एंड m की वैल्यू। ये जो है ये वैल्यूज हमें बताएंगी ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स क्या हैं, कितने तरह के हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। बट इतना दिमाग में रखो, जो हमारी जाई की वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ईच ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2। So this was the next feature of quantum mechanical model. Now, what is chi-square here? Chi-square represent the probability of finding the electron. So it is also next point, that is chi-square represents the probability of finding electron.
Clear? Now what is the last point? Last point is that Xi is finding the orbitals, means इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में डिफरेंट होगी. दैट डिपेंड्स कि किस लेवल पे है वो. सो द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन डिफरेंट लेवल्स आर कांस्टेंट रहेगी. सपोज फर्स्ट लेवल में है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, सेकंड में है तो फिक्स्ड रहेगी, थर्ड में है तो फिक्स्ड रहेगी. सो एनर्जी विल बी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, the wave like properties, and allows the Schrodinger wave equation. So it will shows the wave like properties कि इनकी energies जो होंगी that will be fixed. So these are the 5 points representing the Schrodinger wave equation. So now after this features we will discuss what is the basic difference between orbit and orbital. So the basic difference between orbit and orbitals are see, Bohr model of atom explained the orbitals. बोहर ने क्या बोला था? that electrons are revolving around the nucleus in the fixed circular paths that are called orbits, and it explained only the 2D structure of the atom. ठीक है. बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है दैट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स सर्कुलर पाथ, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड स्पेस. एक स्पेस है, एक जगह है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है, जाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि ये जो है हमारा ऑर्बिट इट इज़ इन 2 dimensions and the orbitals are in 3 dimensions. First point, first difference. Second difference is orbits are fixed circular paths around which electrons are revolving. But here orbitals are the fixed space where probability of finding the electron is maximum. So what is the next difference now? Orbit के केस में हमने किया था the maximum number of electrons can be find out by the formula 2n square किया था. that n is equal to 1 means k shell. तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 into 1 square that is 2. नेक्स्ट में n is equal to 2 में 2 into 2 square that is 8, then 18, then 32 up to so on. So these were the number of electrons which we can find out by the help of the formula 2n square. So it will depend upon the value of n, that is it is in k shell, it is in l shell, m shell or any other. But the number of electrons in the orbitals are always 2. So maximum number of electrons in each orbital are always 2 only. 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. 2 से कम हो सकते हैं 0, 1, 2, बट 2 से ज़्यादा नहीं होंगे. So these were the number of electrons. So in this case number of electrons can be find out by formula 2n square. Clear? Now what are the next point difference? Orbits are represented by n is equal to 1, 2, 3 or k, l, m, n up to so on. ऑर्बिट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, s, p, d एंड f.
These are 4 types of orbitals which we are going to discuss now. The concept of orbits didn't explain the Heisenberg uncertainty principle. इसने Heisenberg uncertainty principle को explain नहीं किया, but जो orbitals हैं that explained the Heisenberg uncertainty principle. Clear? So these are the basic differences between the orbits and the orbitals. Clear? So let us move to the next topic now. Next topic is very, very important. That are quantum numbers. So the next topic is quantum numbers. So what are quantum numbers first? So quantum numbers basically represents the location, the shape, the orientation or many other things, energy, etc. etc. So quantum mechanical model से हमने quantum numbers निकाले. जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें क्या बताती हैं, जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, वो किस स्पेस में प्रेजेंट है, किस शेप में प्रेजेंट है और उनकी एनर्जीज कितनी है. तो ये सारी चीज़ें जो हमें बताते हैं वो कौन बताते हैं, क्वांटम नंबर्स. सो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. क्लियर? So quantum numbers are very, very important for an electron. So basically quantum numbers are of 4 types. First is principal quantum number. That is represented by small n. Second is azimuthal quantum number. That is small l. Third is magnetic quantum number. That is small m. And fourth is spin quantum number. That is small s. So these are the basically 4 types of quantum numbers which we are going to discuss now. So let us discuss the first one first. That is principal quantum number. So small n है. अभी हमने डिस्कस किया जो स्मॉल n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. It represents the number of shell, number of orbit. So what will n represent? The number of shells. अगर n की वैल्यू 1 है इट मीन्स फर्स्ट शेल है k शेल. अगर n की वैल्यू 2 है इट मीन्स l शेल. n की वैल्यू 3 है m शेल. n की वैल्यू 4 है n शेल अप टू सो ऑन. So basically the principal quantum numbers tell us about the number of shell and or the number of orbital in which the electron is present. So n की वैल्यू हमें ये बताएगी. Clear? So the second one is, ये तो हमने ऑर्बिट्स पढ़ लिए. So n हमें बेसिकली क्या बता रहा है, ऑर्बिट्स. Now the second one is azimuthal quantum number. That is represented by small l. So azimuthal quantum number basically tells us about the angular momentum. वही था ना हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक तो पोजीशन बताए, एक मोमेंटम चीज़ बताए. सो ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए जो azimuthal quantum number है that is L has been discussed. So the value of L will decide what is the angular momentum, or it can be said azimuthal angular momentum, we can also say that.
So what is the value of L now? Basically L will decide the number of orbital or atomic orbital or name of the orbital. So ये चीज़ें हमें कौन बताएगा? The value of L. How can you find out the value of L? L will be equal to 0 to n minus 1. 0 से लेके n minus 1 वैल्यू तक L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. So if the value of L is 0, 0 कब होगी? जब n हमारा क्या है? 1 है. तो L will be equal to 0 to n minus 1 means 1 minus 1, that is 0. अगर n की वैल्यू 2 है तो L will be equal to 0 और 1. If n is equal to 3 then L will be equal to 0, 1 and 2. If n is equal to 4 then L will be equal to 0, 1, 3 up to so on. इसी तरह से L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Clear? So if the value of L is 0, so L is equal to 0 represent s orbital. L is equal to 1 represent p orbital. L is equal to 2 represent d orbital. And L is equal to 3 represent f orbital. So basically the value of L will represent what type of orbital is there, S, P, D or F. So the value of L will decide कि कौन सा orbital में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, S में, P में, D में या F में. So this is the basic about azimuthal quantum number, that is L. So basically ये number of या type of atomic orbital बताएगा हमें. Clear? Now the next one is third, that is magnetic quantum number. It is represented by small m. The value of m will be equal to what? Magnetic quantum number. It will show the magnetic angular momentum. So magnetic quantum number will represent by the value m is equal to minus L to 0 and then plus L. माइनस L से लेके प्लस L तक इसकी वैल्यू जाएगी. So for example, if L is equal to 0, then m will be equal to also 0. If L is equal to 1, then m will be equal to minus 1, 0 and plus 1. Clear? If L is equal to 2, then m will be equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. And if L is equal to 3, then m will be equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. So what m represents? M will represent number of orbitals in each. सपोज हमने कहा था L 0 होगा तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? S ऑर्बिटल. अब इसके अंदर फर्दर एक ही है ना, तो मतलब ओनली वन ऑर्बिटल. नाउ अगर L की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? P ऑर्बिटल. अब P के अंदर कितने हैं? 1, 2, 3. सो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे. नाउ इफ L इज इक्वल टू 2, देन कौन सा होगा? D ऑर्बिटल. अब D में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स. एंड इफ L इज इक्वल टू 3, कौन सा ऑर्बिटल? F. एंड कितने हैं इसमें? 7 ऑर्बिटल्स. क्लियर? सो ये क्या डिसाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, S में कितने हैं, P में कितने हैं, D में कितने हैं और F में कितने हैं. क्लियर? अब मैंने आपको क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में बताया कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगेगी, अगर इसमें एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 2. इसमें 3 हैं तो 3 2 6.
इसमें 5 है, 5 2 ज़ा 10 एंड इसमें 7 है, 7 2 ज़ा 14. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 in s orbital, 6 in p orbital, 10 in d orbital and 14 in f orbital. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग जाएंगे मैक्सिमम किस ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं. क्लियर? So this was all about magnetic quantum number, that is small m. Now the last one is spin quantum number. So what is spin quantum number? It basically represents about the orientation of electrons. अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है और अपनी स्पिन के अराउंड भी घूमता है. जैसे अर्थ है, हमारी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल्सो एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी यही करता है. अब ओरिएंटेशन दो तरह की हो सकती है, या तो अपवर्ड, ये तब होगी जब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, and downward it will be when it will be moving anti-clockwise. Clear? तो मीन्स यहाँ तो इसकी क्लॉकवाइज होगी तो स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो स्पिन की वैल्यू माइनस हाफ होगी. तो इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती. ठीक है? तो बेसिकली अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है. अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? सो दिस क्वांटम नंबर्स टेल यू अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. सो हेयर आर सम फॉर्मूलाज related to the quantum number which will help to find out easily how much electrons, how many orbitals, how many shells and subshells etc. So अगर आपको MCQs आते हैं IIT JEE एग्ज़ाम्स में तो आप easily find out कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने L की वैल्यू कर ली एजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे हम निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम. दैट इज़ द फॉर्मूला L+1 h/2 पाई, ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से. सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट s, स्मॉल s, s+1 h/2 पाई. सो s से क्या आ जाएगा हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कि स्पिन के अराउंड कितना है और ऑर्बिटल के अराउंड. दो तरह के एंगुलर मोमेंटम आएंगे ना, क्योंकि मूवमेंट दो तरह की है, एक तो अराउंड द न्यूक्लियस है, एक अराउंड इट्स ओन एक्सिस है. तो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं. जो m है दैट विल ओनली द बिहेवियर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेव अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरह से बिहेव करेंगे. नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ सब शेल इन द nth शेल. nth शेल में सब शेल अगर निकालनी दैट विल बी इक्वल टू n, जो उसकी सब शेल है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल दैट इज इक्वल टू 2l+1. मतलब सपोज l की वैल्यू 1 है तो 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5. हमने किया ना, l की वैल्यू 1 किस में 2 किस में होती है, d में. तो d में कितने ऑर्बिटल्स है 5. इसी तरह यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 7 आ जाए. सो ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ सब शेल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब शेल वो तो होगी कितनी, हर एक में 2 ही रहेंगे. बट अगर हमने टोटल सब शेल्स में निकालने हैं तो जो हमारी 2l+1 आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 5 आई है तो 10 हो जाएंगे, 7 आई है तो 14 हो जाएंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल, अगर शेल की बात करेंगे तो मतलब ऑर्बिट, दैट इज़ 2n² फार्मूला. अगर सब शेल की बात करेंगे मतलब ऑर्बिटल. क्लियर? सो दीज आर बेसिक फार्मूलाज रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स. Now our next topic is radial wave function. रेडियल वेव फंक्शन का क्या मतलब है, जो हमारा वेव फंक्शन था जाए दैट विल ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्टेंस. रेडियल डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द दैट इलेक्ट्रॉन, की न्यूक्लियस से उसका कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ द रेडियल डिस्टेंस. सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, इधर हम रेडियल डिस्टेंस ले लें, इधर हम जाए ले लें और इधर भी जाए ले लें. दूसरा हम क्या कर सकते हैं,
ज़ाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें अगर, क्योंकि दैट हैज़ मोर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अगर इसका करोगे इन केस ऑफ 1s, व्हाट विल बी द वैल्यू, इट विल बी लाइक दिस 1s के केस में, बट इन केस ऑफ ज़ाई स्क्वायर इट विल बी ओनली लाइक दिस, ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए इन केस ऑफ 1s, क्लियर। इन केस ऑफ 2s, सो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे होगा इस तरह से। ये क्या है ये मैं बताती हूँ, दिस इज नोड। नोड इज द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ये 0 आ गया ना, एक्सिस पे ऊपर कट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी की कितनी है, ज़ाई की वैल्यू कितनी है, 0। बट अगर हम इसी ग्राफ को ज़ाई स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, द वैल्यू विल बी लाइक दिस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का जब स्क्वायर करोगे इट विल बी पॉजिटिव, ये ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी नोड, क्लियर। अगर हम आ जाते हैं 2s के बाद 2p पे, और फिर इधर भी जब 2p पे आएंगे द वैल्यू विल बी, सॉरी लाइक दिस, इसमें भी सेम रहेगी और इसमें भी सेम रहेगी। सो अब इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता कि इसमें एक नोड आना है इनमें नहीं आना, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं नोड्स के। सो द फार्मूला ऑफ नोड्स आर, एक दो तरह के नोड्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स, एक होते हैं एंगुलर नोड्स, क्लियर। जो हमारे रेडियल नोड्स हैं इसको निकालने का मेथड है n माइनस एल माइनस 1, एंड एंगुलर नोड्स को निकालने का मेथड है टोटल नोड्स माइनस रेडियल नोड्स। ये है यहाँ डायरेक्टली वैल्यू ऑफ l विल रिप्रेजेंट द एंगुलर नोड्स, एंड रेडियल नोड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, n माइनस एल माइनस 1। कैसे आया ये मैं बताती हूँ। जो टोटल नोड्स होते हैं ये होते हैं n माइनस 1। तो अगर टोटल नोड्स में से हम n माइनस ये करेंगे n माइनस 1 माइनस n प्लस l प्लस 1, तो ये कट गया, ये भी सॉरी 1 भी कट गया, क्या बचा, l ही बचा ना। तो एंगुलर नोड इज इक्वल टू l ओनली, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू n माइनस 1, एंड द एंगुलर रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें टोटल नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे कितने आएंगे, क्या आएंगे, n माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तभी कोई नोड नहीं आया। यहाँ पे क्या आएंगे, 2 माइनस 1 दैट इज 1, एक नोड आ गया। यहाँ पे 2p है तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1, ठीक है 1 आएगा, बट कौन सा आएगा, ये टोटल नोड्स, मतलब इसमें एंगुलर भी है रेडियल भी है। और अगर हम रेडियल इसका निकालें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 0। तो रेडियल नोड तो कोई नहीं आया ना, जस्ट एंगुलर नोड आया, पर हम ग्राफ किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, रेडियल नोड के साथ। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। जो अगला नंबर है ये n की वैल्यू है, और जो p, s, d, f है उससे हम l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था l इज इक्वल टू 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d एंड f 4 फॉर f। सो ये आ गया हमारे रेडियल वेव फंक्शन। नाउ फॉर टुडे द लास्ट टॉपिक इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कि इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है। चार तरह के ऑर्बिटल्स किए, s, p, d एंड f। सबसे पहले s की बात करते हैं। s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, सो इट इज स्फेरिकल। बट ये तो हो गया ऑर्बिट, हमने करना ऑर्बिटल। ये सपोज सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये एक स्पेस है इस तरह से, ये सारी स्पेस है, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। सो सपोज इट इज 1s। तो अगर 2s की बात करें
ये स्पेस, ये जो बार वाली स्पेस है, अंदर वाला 1s, बाहर वाला 2s, तो ये हमेशा स्फेरिकल होगा। एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्फेरिकल। नाउ कम्स टू पी। पी 3 ऑर्बिटल्स हैं, मैंने बोला था पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अगर ये एक्स एक्सिस है, इट इज ऑलवेज डम्बल्ड इन शेप, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दीज आर डम्बल इन शेप। यहाँ पे ये नोड है, नोड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हेयर इज 0। सो पी आ गया, एस आ गया। नाउ कम्स टू डी। एफ जो है, एफ का जो है 3D प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, 7 ऑर्बिटल्स, वो हमें ड्रॉ नहीं करने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में शेप्स 3 की ही हैं, एस, पी और डी। अब डी की डिस्कस करते हैं। डी में 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद डी एक्स वाई। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। इसका एक ऑर्बिटल इनके बीच में होगा और एक इसके ऑपोजिट। सो दिस इज डी एक्स वाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डी वाई जेड। सपोज दिस इज वाई, दिस इज जेड, वाई जेड के बीच में एक आना है और एक उसके ऑपोजिट आना। क्लियर? दिस इज डी वाई जेड। अब आ जाते हैं डी एक्स जेड। ये एक्स है, ये जेड है, इनके बीच में एक और एक इनके ऑपोजिट। नाउ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई ये है ना, इनके ऊपर आए। एंड डी जेड स्क्वायर, अगर ये जेड हम मानते हैं, so this is dz. So these are the shapes of different d orbitals. Up to this today is enough. Next जो है topic that we will discuss in the next lecture. Till then, thank you so much for watching my video. Please do subscribe our channel if you have not subscribed yet. If you have any doubt, any problem related to the topic, you can send me in the comment box. I will reply it. So please do share my video and like my video also. Thank you so much. Bye-bye.